हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था जो डिसोल्यूशन पर बेस्ड था। अब इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर बेटा ये जो सवाल आ रहा है वो हमारा ऑप्शन में था, पर हम ऑप्शन वाले सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, क्या पता पेपर में क्या आ जाए। और बच्चों एक मेरे को बड़ा ही हंसी आई आपकी बातों की सुनकर। आपने कहा सर इस बार सब्जेक्टिव पेपर है, हाथों से हमारे जर्नल लेजर के जो फॉर्मेट है वो नहीं बन रहे हैं, हमारी उंगलियां दुखने लग जाती हैं क्योंकि हमारी उंगलियों को जंग लग चुका है। तो बच्चों अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फॉर्मेट हैं, वो तो आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम सवाल को रीड करते हैं। आप भी सवाल को रीड करिए और मैं भी सवाल को रीड करता हूं। पहले हम सवाल को डिस्कस करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल मैंने पढ़ना शुरू किया। X, Y and Z are in partnership sharing profit in the ratio of 5:3:2. The balance sheet on 31st March 2021, the day Y retire from the firm. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चाहे आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे आपका डेथ का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है या कौन सा पार्टनर मर गया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि वाई रिटायर हो गया है, तो आपने वाई देखा, आपकी रेशियो जो थी वो 5:3:2 थी। आपकी जो रेशियो थी वो 5:3:2 थी। तो मैंने यहाँ पर इसके नीचे 3/10 करके इसे डिब्बे में बंद कर दिया। इसे डिब्बे में बंद कर दिया कि मुझे वाई को रिटायर करना है। होता क्या है, रिटायर होता है वाई, आप ए को रिटायर कर देते हो, वाई रिटायर हो रहा है आप जेड को रिटायर कर देते हो। आपने इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि रिटायर कौन सा पार्टनर हुआ है। उसके बाद देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे लिखा हुआ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वाई सेल्स हिज शेयर गुडविल टू एक्स 30,000 and 40,000. Y stock to be appreciated by 20%, building by 50,000. Investment were sold at a profit of 10%. और उसके आगे लिखा है आपका, उसके आगे लिखा है, एक मिनट, उसके आगे लिखा है आपका बैड डेट्स रुपीज 4,000 to be written off and provision for doubtful debt to be created at 10%. Last Y to pay 40% of the amount due and remaining balance transfer to his capital account. Prepare revaluation account and partners capital account. देखिए इस सवाल में जो मेरा मेन आंसर है उसमें मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, हाँ आपने एडमिशन में भी बनाया है। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है क्योंकि आपने एडमिशन में भी बनाया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस लेंगे वो ऑल पार्टनर में लेंगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। नंबर दूसरी बात, आपको मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट भी बता दिया है। अब यहाँ पर आप ये लाइन पढ़िए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस वाली क्लॉज का मतलब क्या हुआ। Y sells his share of goodwill to X 30,000. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, इस सवाल का मेन बात। वाई ने अपना हिस्सा बेचा। देखिए जब एडमिशन होता है तो जो नया पार्टनर आता है वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा खरीदता है। अब वो जा रहा है तो अपने हिस्से का प्रॉफिट का जो हिस्सा जो बेच के जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर को, तो जब वो आता है तो गुडविल का पैसा लेकर आता है। अब वो पैसा जा रहा है तो उस प्रॉफिट को जो उसने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो वो अपना हिस्सा जब बेचेगा तो अपने हिस्से की गुडविल वो वापस लेके जाएगा जैसे एडमिशन के टाइम में लेके आता है। तो सेल का मतलब क्या है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। और उसको 30,000 और 40,000 में उसने एक्स को बेचा 30,000 में और वाई को बेचा 40,000 में। तो बेटा जो ये आपका आया ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा गेनिंग रेशियो। ये आपकी क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो। ये इंप्लाइड आपकी गेनिंग रेशियो बन गई, दैट इज 3:4। नंबर पहली बात तो ये हुआ, ये 3:4 आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। उसके बाद देखिए उसका सवाल आपके पास नॉर्मल है और वाई को आपने 40% पेमेंट करी है। तो जिनके पास ये बुक ये वाला सवाल नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, अदरवाइज पीडीएफ हम आपको भेज ही देंगे। तो आपने ये सवाल करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूं। एक बार आप इस सवाल को दोबारा देख लीजिए। हाँ सर देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट भी हमने दोनों का और हमारे पास पीडीएफ भी है। तो चलिए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। हमारा ये आंसर नंबर है
आंसर नंबर 7, मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं पहले फॉर्मेट बना लूंगा। यहां लिखूंगा डेबिट, यहां लिखूंगा क्रेडिट, यहां लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। और सेकंड पेज पे मैं बना लूंगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स कौन कौन पार्टनर थे? एक्स, वाई, जेड। पर्टिकुलर्स एक्स, वाई और जेड। बेटा कोशिश करता हूं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको विजिबिलिटी आ पाए। देखिए आपको यही बनाना है। और तीसरे पेज पे मैं बनाऊंगा अपना वर्किंग नोट्स, अगर मुझे कुछ जरूरत होगी तो। अब देखिए मैंने सवाल शुरू किया, मैंने सवाल को पढ़ना शुरू करा। सबसे पहले मैंने लिखा ओ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हाँ सर लिख लिया। उसके बाद जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। और जनरल रिजर्व आपका कितना था सर? 40,000 था। ये आपका 5:3:2 में आएगा, तो ये हो जाएगा 20,000। हाँ सर 20,000 हुआ, 12,000 हुआ और 8,000 हुआ। हाँ सर ये भी नोट कर लिया। उसके बाद देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, तो मैं पहले 2 लिखूंगा। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना? वो भी आपका 40,000 था, वो भी इसी रेशियो में हो जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। हाँ सर ये भी हो गया। मैंने सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू किया। वाई ने सेल करा अपना शेयर, ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है। तो वाई को कौन कौन पैसा देगा? बाय एक्स कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और आपका वाई के अकाउंट में, क्योंकि वाई को मिल रहा है 30,000 एंड 40,000। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बट आपने इसका डबल इफेक्ट लेना है। आपने यहाँ करना है टू किसके अकाउंट से डेबिट हुआ? टू वाई कैपिटल एक्स में आ गया 30,000 और वाई में कुछ नहीं आएगा और जेड में आ गया 40,000। हाँ सर आपका यहाँ तक हमें सवाल समझ आ गया। उसके बाद देखिए स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक आपका बैलेंस शीट में तो 150 का था, एप्रिशिएट आप मतलब हैप्पी हो गए तो कहाँ आ जाएगा सर? ये मेरा रिवैल्यूएशन में आ गया बाय स्टॉक अकाउंट। मेरा कितना 20% एप्रिशिएट हो गया और स्टॉक मेरा 150 का था, डेट इज 30,000 मेरा यहाँ आ गया। यस सर ये भी आ गया। उसके बाद देखिए बिल्डिंग बाय 50,000, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 50,000 से बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। सर ये भी हो गया। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 10% प्रॉफिट पे, तो आपको 10% से आप क्या हो जाओगे? हैप्पी हो जाओगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख की थी। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका ये 10,000 आ गया। देखिए ये भी हो गया। अब देखिए अगली एंट्री है बैड डेट्स। रिटर्न ऑफ हुए 4,000 के और प्रोविजन क्रिएट करना है आपने 10%। आपने बैड डेट देखा 4,000 के बैड डेट से, तो ये बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या फर्म ने पहले प्रोविजन बना रखा है। इस सवाल में प्रोविजन नहीं बनाया हुआ, तो आपका बैड डेट्स आ गया 2 बैड डेट्स 4,000 रुपये। आपका 2 बैड डेट्स आ गया 4,000 रुपये। अब आप देखिए आपने प्रोविजन क्रिएट करना है, 10% का प्रोविजन आपने क्रिएट करना है। तो मैंने इसके लिए आपको बोला वर्किंग नोट बनाऊंगा। मेरे पास डेटर कितने के थे सर? मेरे पास डेटर थे 1,10,000 के, लेस
इसमें से मेरे बैड डेट्स कितने हो गए सर? इसमें मेरे बैड डेट्स हो गए 4000 रुपीज़ के। तो मेरे पास कितने डेटर अब रिमेनिंग डेटर रह गए? डेट इज़ 1,06,000। 1,06,000 और 1,06,000 का मेरा 10% होता है 10,600। अब 10,600 का मुझे प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। ये मेरा न्यू प्रोविज़न है, मेरे पास ओल्ड प्रोविज़न कोई भी नहीं है। तो ये नया प्रोविज़न मेरा रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। आप ये देखिए, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10,600। हाँ सर, ये भी हो गया। अगली एंट्री देखिए। अब अगली एंट्री है y इज टू पेड 40% ऑफ द अमाउंट। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है y इज टू पेड, ये देखिए आगे चलिए, y टू बी पेड 40%, सॉरी ये रहा 40% हमने पे कर दिया अमाउंट ड्यू। तो सबसे पहले जो ये 40% आपको अमाउंट दिया है, तो मैंने पहले क्या निकालूंगा? फर्स्ट मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट ड्यू टू y। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ड्यू टू y। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं y का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट की आइटम है उसमें से जो उसका बैलेंस शीट निकलता है वो निकालूंगा, क्योंकि क्रेडिट वाली आइटम में मैंने उससे पैसा, फर्म ने उसको पैसा देना है, और जो डेबिट में आइटम आई वो पैसा लेना है। तो जो डिफरेंस आएगा, जो आपका बैलेंस कैरिड डाउन आता था एडमिशन केस में, वो ही पैसा आपको ड्यू होना है। तो सबसे पहले मैं y का अकाउंट बंद करूंगा, उसके बाद मैं x और z का अकाउंट बंद करूंगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूं। मैं पहले अमाउंट ड्यू निकालना चाहता हूं, वो कैसे निकलेगा? पहले मैं कैपिटल अकाउंट बंद कर लेता हूं रफ में। ये देखिए अब मुझे कैपिटल अकाउंट बंद करना है, पर मैं एक एक करके अकाउंट को पहले बंद करूंगा। मेरी एंट्रियां खत्म हो चुकी है, पर वाई का मुझे सेटलमेंट करना है। पर उससे पहले मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। प्रॉफिट और लॉस जो भी आपका रिवैल्यूएशन का आया, वो आप सभी पार्टनर में पुरानी रेशो में, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में आप देंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आ गया सर? यहाँ आ गया 50, 30, 80, 90,000 आ गया। हाँ सर, ये भी आ गया 90,000। तो ये आप क्या लिखोगे? टू गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ऐसे लिखेंगे, टू गेन डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। हाँ सर, ऐसे लिख देंगे हम, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ये आपका आ जाएगा बेटा 75,400। आपका ये आ जाएगा 75,400। और आप इसे कौन सी रेशो में बांटेंगे? आप इसे बांटेंगे 5:3:2 की रेशो में। जो आपका निकल कर आएगा 37,700। आप निकाल लीजिए 37,700, 22,620, 22,620 और 15,080 रुपीज़। ये आपका निकल कर आ जाएगा। और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर कितना कितना आ गया? सर आ गया 37,700। हाँ सर, ये आ गया 22,620 आ गया। हाँ सर, ये भी आ गया। और 15,080 ये भी आ गया। अब रिटायरमेंट के सवाल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने इसे 40% अमाउंट पे किया है। तो आप कैसे निकालेंगे अमाउंट? कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस अगर आप दिस कर दोगे तो आपको अमाउंट ड्यू टू वाई पता लग जाएगा। आपको अमाउंट ड्यू टू वाई पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? सर ये देखिए, यहाँ का मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, क्रेडिट्स का मैं टोटल कर लेता हूँ। ये मेरा टोटल आया 2,12,000, 2,70,000, 2,10 और 40, 30, 70, 80, 2,82, 2,82 के अंदर मैंने, अगर 282 के अंदर मैंने प्लस करे 22,620, ये मेरा आ गया 3,04,620। 3,04,620 एक बार दोबारा कर लेता हूं मैं, 3,04,620 आ गया बेटा। ये मेरा क्रेडिट का आ गया, ये मेरा क्रेडिट का आ गया। उसके अंदर से अगर मैं 12,000 माइनस कर देता हूं, अगर मैं 12,000 माइनस करता हूं तो ये आएगा 292,620। ये आप 12,000 माइनस करता हूं। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, यहां लिख देता हूं, मैं मिटा दूंगा अमाउंट ड्यू टू वाई। मैं यहां पर अमाउंट ड्यू टू वाई निकाल लेता हूं 304,620। ओहो, ये आ नहीं रहा, एक मिनट बेटा, यहां नहीं कर रहा मैं, यहां कर देता हूं, स्क्रीन पे आ नहीं रहा ना। यहां मैं निकाल लेता हूं, यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको। आप ये देखिए 6,420 आपको देना था और लेना कितना था? 12,000 रुपये लेना था। तो ये आपका कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 292,620। ये आपका ड्यू निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ड्यू निकल के आ जाएगा। इसका आपने कितना परसेंट देना है? आपने इसका कितना परसेंट दे दिया? टू बैंक
कितना दे दिया 40% ऑफ 292,620, ये आपने इसे पेमेंट कर दी और बाकी पैसा जो है इसके लोन अकाउंट में डाल दिया। तो ये 292,622 का कितना आ जाएगा सर, ये मेरा कितना आ गया 40% आ गया, 40% आ गया 1,17,048 रुपीज़, ये आ गया। हाँ सर आ गया। और देखिए यहाँ का अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब आप अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप ये देखिए, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपका ये आ गया 2Y लोन अकाउंट, 2Y लोन अकाउंट कितना आ गया सर, हमने पहले ऑलरेडी हमने 292,620 निकाल रखा था। देखिए ये निकाल रखा था, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 117,292,620, इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 117,048, तो मेरा अमाउंट निकल कर आएगा लोन अकाउंट में आएगा 1,75,572, ये मेरा कैलकुलेट करके आ गया। तो देखिए ये मेरा क्या कहते हैं वाई का अकाउंट कंप्लीट हो गया 304,620। अब उसके बाद आप अपने नॉर्मल बैलेंसेस निकाल लीजिए, आप उसके बाद अपने नॉर्मल बैलेंसेस निकाल दीजिए। किसके निकालने हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स और जेड के आप अपने नॉर्मल बैलेंस निकाल लीजिए, एक्स और जेड के आप नॉर्मल बैलेंस निकाल लीजिए। सर ये कितना आ गया आप ये देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं, अब इसे मैं मिटा देता हूं, ये कितना आ गया 3,20,000 आया बेटा। हाँ बच्चों से 20 + 37 700, ये आपका टोटल आ गया 357,700, और ये आ गया 2,23,080। ओह ये क्या लिख दिया मैंने, ये आ गया आपका 223,080। अब आप इसमें से ये बैलेंस निकाल लीजिए। तो बैलेंस कितना आ गया, यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, ये 357,700 और 223,080। अब आपका ये बैलेंस शीट आ गया। आपको बैलेंस शीट देखिए, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 3,57,700, 357,700 माइनस 50,000 मेरा आ गया, माइनस 50,000 ये मेरा आ जाएगा 307,700, ये मेरा हो गया। और 223,080 माइनस 48,000, ये आपका आ गया 1,75,080 रुपीज़। देखिए ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया। तो आपका ये वाला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो आप मुझे बताएंगे तभी मैं अगला सवाल कराऊंगा। तो चलिए हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 18 मिनट में ये सवाल हुआ, पर मुझे पेपर के अंदर ये 12 मिनट में करना है, क्योंकि मैंने आपके साथ ये सवाल डिस्कस किया। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। पूरा आ गया स्क्रीन पे ये, हाँ जी आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब आप रीड करेंगे। विनोद लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में आपके 35,000 दिए हुए हैं, कैपिटल रिजर्व में 10,000 दिए हुए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी इशूड 10,000 फ्रेश 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 5% and redeemable at premium of 10% after 5 years. The entire amount was payable on application. The issue was oversubscribed to the extent of 10,000 debenture. And the allotment was made proportionally to all the applicant. Use the security premium is restricted to the as per the section 52 of the subsection 2 of the Company Act 2013. You are required to answer the following questions. Number 1, how much amount to be received by the company on the application allotment? बेटा हमने कंपनी के अंदर प्रोराटा कर रखा था और हमने वहां पर भी सवाल किए थे।
और आई थिंक अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। दूसरा सवाल, हाउ मच लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, हाउ मच अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी, गिव द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए बेटा, यहाँ पर ऑथर साहब ने एक ही सवाल के अंदर सारी चीजें निचोड़ दी हैं। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये एक लोहार वाला सवाल हो गया। एक ही सवाल में आपसे इतनी चीजें पूछ ली गई हैं कि आपके सारे फंडे, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब आपके पास सवाल आ चुका है, अब मैं इसका आपके साथ सोल्यूशन करने जा रहा हूं। तो चलिए, आपने ये सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप कह रहे हो सर बार बार आप ये क्यों कहते हो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, मैं ये कहता हूं कि आजकल डिजिटल का मामला है, कई बार आपके पास पीडीएफ नहीं होती। हालांकि आपके पास पीडीएफ होगी, कई बार मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हुए हो या अपने नानी हाउस गए हैं, तो वहां पर आपके पास आप पीडीएफ लेके जाना भूल गए, तो स्क्रीन पे सवाल दिखाने से एक तो ये फायदा होगा कि हम आपके साथ 24 घंटे आपके साथ जुड़ गए हैं, कि आप कभी भी आपको रिवाइज करने का मन करता है और आपके पास पीडीएफ नहीं है, तो स्क्रीन पे सवाल देख के आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपके बेनिफिट के लिए किया। और एक बच्चे का मुझे सुझाव आया कि सर, आप जैसे स्क्रीन आप ब्लैक करते हो वैसे हो सकती है, पिछली बार आपने बहुत अच्छे से हमें उसके ऊपर विजिबिलिटी आई, तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो करते हैं। फिर रात को मैंने स्टडी करा और ये चीज़ मैं आपके लिए, अब जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। तो अगर आपको बेटा ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बेटा मेरे चैनल सतीश अकाउंट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरे हाथ में है और यही आपके हाथ में है, जो आप मुझे इसके कंसिडरेशन में दे सकते हो। और मैं डिजर्विंग करता हूं अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चलिए, सवाल को करते हुए, आपने सवाल पढ़ लिया, अब देखिए हम सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सर, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करने जा रहा हूं। आपने सवाल को रीड कर लिया। आपका देखिए, आपके कितने का था, आपका 100 रुपए का डिबेंचर था। आपका 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने इशू किया है 105 में और रिडीम कर रहे हो आप 110 में। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, हाउ मच द अमाउंट रिसीव्ड। आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे, 10,000 डिबेंचर, और आपको 10,000 डिबेंचर आपको और मिल गए, यानी कि आपको 20,000 डिबेंचर मिले। आपको 20,000 डिबेंचर मिले, तो पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन, क्या लिखा हुआ उन्होंने, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो जाएगा सर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हो जाएगा 20,000 डिबेंचर्स इंटू ₹105। तो आपका आंसर आ जाएगा ₹21 लाख। आपका आंसर आ जाएगा 21 लाख। बताइए, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। नहीं सर समझ आ गया। दूसरा मुझे क्या निकालना है, हाउ मच द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। तो हमें निकालना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो मेरा दूसरा आंसर होगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, दूसरा मेरा आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, आपको ये देखिए, आपको फ्यूचर में कितने पैसे फालतू देने हैं। सर मुझे 10 रुपए फालतू देने हैं फ्यूचर के अंदर, ये मेरा फ्यूचर का लॉस है। तो ये मेरा एट अ टाइम ऑफ इशू बुक कर लिया जाता है। तो 10,000 डिबेंचर इंटू ₹10,000 ये आ गया बेटा ₹1 लाख। ये आपका आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास ये, हाउ मच द अमाउंट इज रिफंडेड बाय द कंपनी। आपको 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मिली थी और आपको सारे पैसे लमसम में मिल गए थे। मैंने आपको बार बार ये समझाया कि जब लमसम का मेथड हो तो वहां पर आपको कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए तीसरे सवाल में क्या लिखेंगे, तीसरा अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी। अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी कितना आएगा, आपको 10,000 डिबेंचर मिले थे, 10,000 डिबेंचर इंटू रुपीज, आपको सारे पैसे एक बार में मिल गए थे ₹105। तो आपका आंसर आ गया
1 लाख को आपने 1,50,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 10,50,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथे में आप निकालना है गिव द एंट्री फॉर द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशूड डिबेंचर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, इसको मैं अब कलर से लिखता हूँ इस वाले से, क्योंकि मेरे को ये बहुत कलर पसंद है और ये एंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है जो लॉस ऑन इशूड डिबेंचर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीआर से होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेकंड होगा कैपिटल रिजर्व से, और थर्ड होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। तो आपने देखा कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 35,000 दे रखा है, कैपिटल रिजर्व 10,000 दे रखा है। अब आपका दिमाग ये चल रहा होगा कि सर 35 तो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, 1 लाख मुझे राइट ऑफ करना है, मुझे 1 लाख राइट ऑफ करना है। हाँ सर मुझे 1 लाख राइट ऑफ करना है। 35 हो गया एसपीआर से, हाँ सर 10,000 हो गया आपका कैपिटल रिजर्व से, और बाकी रह गया 45, ये हो गया तो 55,000 हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, पर ये हो जाएगा गलत। सर क्या मजे ले रहे हो, क्यों गलत हो जाएगा? आपने तो कहा था कि पहले एसपीआर से, फिर कैपिटल रिजर्व से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। पर बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपने डिबेंचर इशू किए थे, आपको फिर देखता हूं, जब आपने यहां पर डिबेंचर इशू किए हैं, जब आपने यहां पर डिबेंचर इशू किए हैं, आप ये बताइए जब आपने यहां पर डिबेंचर इशू किए हैं प्रीमियम पे करे कि नहीं करे? हाँ सर, तो बताओ एसपीआर अकाउंट में कितना पैसा था, लास्ट बैलेंस कितना था, या ओपनिंग बैलेंस कितना था? मैं इसे कहता हूं कि ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा, एसपीआर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, एसपीआर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर ओपनिंग बैलेंस था मेरा 35,000 था। अब बताइए जो आपने न्यू डिबेंचर इशू करे, जो आपने न्यू डिबेंचर इशू करे, 10,000 डिबेंचर इशू करे आपने, और उस पर भी तो आपने प्रीमियम लिया है 5% का। हाँ सर ये तो हम भूल ही गए करना, ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया। तो बेटा यही गलती आप एग्जाम में करते हो, इसी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो 50,000 रुपये आपका एसपीआर में और आ गया। तो आपका अब नाउ जिस दिन आपने राइट ऑफ करना है उस दिन आपके पास 85,000 रुपीज एसपीआर पड़ा था, क्योंकि जो ये आपने एंट्री राइट ऑफ करनी होती है ये एट द एंड ऑफ द ईयर करनी होती है, और जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं वो 1 अप्रैल को इशू किए थे, वो आपने 1 अप्रैल को इशू किए थे। यानी कि 1 अप्रैल को आपने पास अगर आपने एसपीआर अकाउंट बनाओगे तो 1 अप्रैल का आपका बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा? बाय बैलेंस बीडी आएगा 35,000, और बाय आपने जो नए डिबेंचर इशू करे हैं उसका 50,000 आ गया। तो बताइए आपके पास 85,000 का बैलेंस अब पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो अब आपको 85 का, हाँ सर 85 का पड़ा है। अब आपको टोटल राइट ऑफ करना है 1 लाख रुपए, तो 85 हो जाएगा आपका अब एसपीआर से, 10,000 हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व से, और रिमेनिंग जो 5,000 होगा वो आपका राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। इतना समझ आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस बात पे तो मेरा लाइक बनता ही बनता है। तो चलिए हम अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। आपको मैंने ये समझा दिया, इसकी मैं अब जर्नल एंट्री करता हूं। इसकी मैं जर्नल एंट्री करता हूं। हाँ जी करिए सर। क्या लिखूं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी नहीं सर, पहले जर्नल बनाओ। आपने मुझे बोला कि जब जर्नल एंट्री पास करनी है तो मुझे जर्नल का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल मैं जर्नल का परफॉर्मा बनाऊंगा। मैं आपका नंबर कहीं कटने नहीं दूंगा। जर्नल, जर्नल की फॉर्म में एंट्री बनाएंगे हम। एलएफ डेबिट क्रेडिट इन रुपीस, और यहाँ लिखूंगा मैं डेट, यहाँ लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर मुझसे जो जर्नल एंट्री पूछी गई है वो राइटिंग ऑफ की पूछी गई है। गिव द एंट्री फॉर द राइटिंग ऑफ की पूछी है, तो ये एंट्री होगी मेरी 31 मार्च 2020। मैं डेट भी नोट करूंगा, यहाँ लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक मिनट थोड़ा छोटा लिख देता हूं बेटा इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, दूसरा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और तीसरा आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट। इसमें आ गया 85,000, उसमें आ जाएगा 10,000, और रिमेनिंग मेरा 5,000 हो गया टू लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज 1 लाख रुपीस। तो देखिए यहाँ पर नरेशन लिख दूंगा, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, पर जगह कम थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। तो देखिए मेरा ये भी पार्ट हो गया। अगला पार्ट करते हैं, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है मुझे। क्या बनाना है मुझे? फिफ्थ में बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मुझे लेजर बनाना है। यहाँ लिखूंगा डेबिट, यहाँ लिखूंगा क्रेडिट, यहाँ लिखूंगा डेट, यहाँ लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखूंगा मैं अमाउंट इन रुपीस, यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखूंगा अमाउंट इन रुपीस। अब देखिए आपका जर्नल एंट्री बनाई होगी आपके, उस हिसाब से डायरेक्ट आपको बिना जर्नल एंट्री के लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर आपका डेबिट हुआ था, लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर आपका डेबिट हुआ था। किस वजह से हुआ था सर? ये हुआ था आपका टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना था? अरे सर ये कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी ये मैंने कहाँ लिख दिया, डेट वाले कॉलम में क्यों लिख दिया? जल्दबाजी में बेटा गलती हो जाती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो ये डेट आई 1/4/21 की, ये आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। और यहाँ पर मैं डेट का कॉलम बनाना भूल गया, लेकिन मैं यहाँ पे डेट का कॉलम बना देता हूँ। यहाँ डेट आया 31/3/22। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इस अमाउंट को, इसको भी और इधर भी। ओहो 1 मिनट, ये मैं डेट का कॉलम बना देता हूँ, ये पर्टिकुलर का, और ये अमाउंट इन रुपीस 31/3/22 को मैंने लिखा बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 85,000, बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट सर 30,000 था, हाँ सॉरी सर 10,000 था, ये आपका 10,000 था, 10,000। और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 5,000। देखिए आपका दोनों तरफ का अकाउंट बराबर हो गया बच्चों, 1 लाख आपका बराबर हो गया। तो बच्चों देखिए आपके ये दोनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं, रिटायरमेंट का और डिवेंचर का। देखिए बेटा बहुत टाइम लगता है, 33 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू बेटा, आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में। आज हमारी वीडियो नंबर 4 थी और 5वीं वीडियो मिलेंगे और ये पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।